भगवान को मोर पंख पहनाया। योग में हमें मोर पंख क्या शिक्षा दे रहा है वो समझिए। मोर पंख ये कह रहा है कि भगवान कान्हा हम सबसे ये कह रहे हैं कि आप वो मोर यानी मेरे, पंख यानी पक्ष, संस्कृत में पंख को कहते हैं पक्ष। पक्ष यानी आप हमारे हो, आप किसी और पक्ष के नहीं हो। मोर पक्ष, यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पर मैं भी हूँ, आप भी हो, ये सब मेरे पक्ष के हैं। इसलिए संसार में कान्हा के सामने जितने लोग हैं सब भगवान कृष्ण के पक्ष के हैं। यह हमारा मोर पंख बतलाता है कि आप सब मेरे ही पक्ष के हैं। मोर पंख धारण किया है भगवान ने, यज्ञोपवीत धारण कर लिया है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापयेत् सहजम पुरस्तात् आयुष्मक्रम प्रतिम शुक्रम यज्ञोपवीतम वरमस्तु तेजा। ओम पूर्वासा श्री राधा कृष्णाभ्याम यज्ञोपवीतम सर्वयामा। आचार्य जी ने वस्त्र पहना दिए, यज्ञोपवीत पहना दिए। अब उनको तिलक लगाना है, पीत तिलक लगाइएगा, गोपी चंदन लगाइएगा, तिलक लगाइएगा, लाल रोड़ी लगाइएगा। ओम स्वाम गंधर्वाम स्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पति त्वामोगदे सोमो राजा विद्वान लक्ष्मात मुंजतो। चलिए योग में चलिए वापस। हमारा यहाँ पर दोनों भ्रिकुटी के मध्य में एक सप्त जो हमारे चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, उनमें से यह हमारा भ्रिकुटी क्षेत्र में जो एक दिव्य चक्र है, जिनमें कुछ शब्द है, जिनके कुछ रंग है। आचार्य जी उस चक्र में स्थित सभी देवों का पूजन जो है वहां तिलक लगाकर कर रहे हैं। पुष्प अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए और इत्र दीजिए। ओम सदा शाम जो श्री राधा कृष्णाभ्याम धूपम आग्रापयामि मोह। अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिए, धूप बत्ती कीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए। देखिए आचार्य जी धूप बत्ती प्रज्वलित करके यह बतला रहे हैं कि हे प्रभु कान्हा, मैं आपको ये अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती प्रदान कर रहा हूं। जैसे वायु के प्रभाव से यह सुगंधी चारों ओर फैल जाती है, हमारे इन विद्यार्थियों का यश रूपी सुगंधी चारों दिशाओं में फैल जाए। अगरबत्ती से भगवान की आरती कीजिएगा। ओम दूरशि दूर्वदूर्वंतम दूर्वतम योष्मा दूर्वदितम वयम वयम दूर्वामहं देवानामस्तु देवे उत्तमम्। ओम पूर्वास्वा श्री, एक भर में लगा दो, इसमें लगा। ओम पूर्वास्वा श्री श्री कृष्णाय नमः धूपम आग्रापयामि। हे प्रभु चावल दीजिए सर के हाथ में। भगवान के लिए आचार्य जी ने अगरबत्ती सुंघाई, अब दीपक दिखा रहे हैं। हे प्रभु आप दीपक देखिए और इस दीपक को देख करके हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों जन्म जन्मांतरों के अज्ञान के अंधकार को दूर कीजिए। सर आप दीपक क्या चावल छोड़ दीजिएगा। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जाए तो दीप दिखाया भगवान के लिए आचार्य जी ने। अपने हाथ में भोजन लीजिएगा, ये पूरा थाली दे दो आप। नहीं सुनो, अकेली पूरी वाली हाथ में रख दो, सर पूरी वाला रख अकेला बस। अभी इसका भोग बाद में लगाएंगे, दीजिए। देखिए बड़े आवश्यक जानकारी के लिए मैं आपको प्रमाण कर दूं। नहीं, सर ने अपने हाथ में कान्हा के लिए भोजन कराने के लिए दोनों हाथों में और भोजन ले रखा है। जैसे माँ अपने बेटे के लिए अपने हाथ से जिमाती है, ऐसे हमारे आचार्य गिरि जी भगवान कान्हा के लिए अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। मंत्र है ओम नाव्या आशीदंतरजगम सीग्नोर्दो शमपतो पद्यातो दिशा रोका तथा रोका अकल्पयन। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा।
आचार्य जी ने भगवान को भोजन कराया। अरे फिर रुक गई मेरी गाड़ी। मैंने आचार्य जी के भोजन कराते समय गरुड़ वादन किया था। अगर कोई पंडित जी नहीं मिल रहे हों और हमें भगवान को भोग लगाना है तो गरुड़ वादन कर दीजिए। भगवान ने गरुड़ जी के लिए आशीष दिया है कि जब भी गरुड़ वादन होगा, इस गरुड़ ध्वनि में आपको जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो बात अलग है, पर इस गरुड़ से जो ध्वनि होती है वो वेद ध्वनि होती है, वेद की ध्वनि होती है। केवल अक्षर तो 14 हैं। उन 14 अक्षरों से जो हमारे डॉक्टर नितिन गोरपाल जी आपके लिए भगवान शिव की डमरू से निकले हुए 14 अक्षर बताते होंगे। अयो ऋलक एवं अयो छयवरट नण छप खपट छपट चढ़ता कपाए सस सर हल, ये 14 ही अक्षर हैं जिनसे अनंत अक्षर बने, वेद बने। तो ये वेद की ध्वनि है, गरुड़ घंटी अर्पित करती है। इसलिए गरुड़ वादन सर ने किया और भगवान को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में जल पीने का विधान है। भोजन करते हैं, जल पीते हैं। सर जी जल पिलाइएगा भगवान के लिए। ओम चंद्रमा ओम शास्त्री राधा कृष्णाभ्याम नमः मुखंजरे नमः। तो अच्छा, भोजन के बाद में लौंग, इलायची, पान आदि पाने का विधान है। अब हमारे आचार्य जी फल दो, ककड़ी दो और केला दो, ये सेब फल दो। अब देखना अर्थ समझिए। हमारे आचार्य जी भगवान से यह कह रहे हैं कि हमने भोजन कराया है, इसके बाद लौंग, इलायची, पान और फल हम आपको दे रहे हैं। इसको ग्रहण करके मेरे जीवन में भी आप फल प्रदान कीजिए, मेरे जीवन में भी खुशियों के फल प्रदान कीजिए, सफलता के फल प्रदान कीजिए। मेरा जीवन, मुझे क्या फल चाहिए है? मेरे लिए फल चाहिए कि मेरा मन आपके चरणों में अनवरत लगा रहे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा प्रेम आपके चरणों में स्थिर हो जाए। यह रति समाधि अवस्था को मैं प्राप्त हो जाऊं। मेरा समभाव आपके प्रति मैं यह अर्पित करता हूं। इन फलों को आप ग्रहण करके मुझे यह फल दीजिए। ओम जत्रुगम विद्रो गदा विघ्न वेन्नो मुखं कमशार शीतकं बाहु के मुख पादा उच्चेते। ओम लक्ष्मी नारायण प्रदक्षिणाभ्याम ऋतुबलम समर्पयामा। एक फूल दीजिए सबके हाथ में। देखिए भगवान भोजन करके फल प्राप्त करके प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। अब सर अपने हाथ में, सावधान रहें सभी बच्चे, सावधान रहें बेटा, क्योंकि ये क्षण हम लोगों के सामने ना मेरे लिए आपको बताने का समय मिलता है, ना आपको समझने का समय मिलता है, क्योंकि अभी आप संसार में चले जाएंगे और धन प्राप्ति में लग जाएंगे। इसलिए इस क्षण को आप जिए। जन्माष्टमी पर हमारे आचार्य गिरी जी अपने हाथों में पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में संपूर्ण संपत्ति समर्पित करने जा रहे हैं। हमारे पास जो बंगला है, जो गाड़ी है, हमारे पास जो कुछ भी है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में अपनी पूरी संपत्ति अपने पूरे समर्पण भाव से अर्पित कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार कीजिए। क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओम हिरण्यगर्भा समर्ताग्रे भूतश्चाता पुत्रेकासे सदाधार पृथ्वी नामते माम तस्मै देवाय हविका विदेवो। हमारे आचार्य गिरी जी ने, देखिए सावधानी से सुने, पूरी संपत्ति भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। अपना बंगला, गाड़ी, परिवार, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। और अब भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि अब पुनः आप मुझे वह प्रसाद रूप में दें, जिससे मेरे लिए जो अहंकार है कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा सोना है, ये मेरा हीरा है, आपको और मेरे लिए जो धन का अभिमान होता है उस अभिमान रहित स्थिति को मैं प्राप्त हो जाऊं। क्योंकि मैं यह धन आपको दे चुका हूं और अब जो मुझे आप वापस कर रहे हो वह आपका प्रसाद रूप में है। मेरा इस धन के प्रति कोई अहंकार ना रहे। ये हमारे आचार्य गिरी जी ने भगवान से कहा और अपना धन भगवान से प्रसाद रूप में पाया। अब धन प्राप्ति के पश्चात अब भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। देखिए मेरे हाथों को इस प्रकार से करके योग में चलते हैं। ध्यान के माध्यम से हम भगवान की 4 परिक्रमाएं लगाते हैं। ओम जेति तानि प्रचरन्ति सकासादि गंगना
गागुं सहस्रयोजने विधन्वानि तन्मसि। चलिए योग में चले, योग में चलते हैं। ये परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के यहाँ तो हमारे भगवान सामने विराजमान है और आचार्य जी ने भगवान की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? चक्कर। जो भगवान के चक्कर लगाता है संसार में उसको चक्कर नहीं खाना पड़ता है। इसलिए भगवान से आपके लिए डॉक्टर गिरी जी ने निवेदन किया है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो किसी गलत चक्कर में ना पड़े और आपके चक्कर में पड़ जाए, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण। और अब है प्रार्थना का समय। ये प्रार्थना का समय है, ध्यान का समय है। देखिए आपको पता नहीं चला और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पूजा जिसे हम षोडशोपचार कहा करते हैं, षोडशोपचार का मैंने अपने वक्तव्य में, आज के वक्तव्य में मैंने कहा था शब्दार्थ जानना शुरू करो। अगर शब्दों के अर्थ को जानोगे तो आनंद आएगा। मैंने बोला ओम नमः शिवाय। ओम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, नमः यानी मैं नमस्कार कर रहा हूं किसके लिए? शिवाय। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है शिव के लिए। तो मेरे प्रिय हृदय के गहराई में स्थित मेरे सितारों, मेरे वंदनीय विद्यार्थियों, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? वही एकाकार। ध्रुव ने किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया, प्रहलाद ने किसी विद्यालय में अध्ययन नहीं किया, मछली ने किसी विद्यालय में अध्ययन नहीं किया, पर उसने एकाकार स्वरूप धारण कर लिया, प्रेम करना सीख लिया, आनंदानुभूति करना सीख ली, एकाकार स्वरूप आनंद में संलग्न हो गया। आपको बताना नहीं है क्योंकि हमारे विद्वान योग के आचार्य आपको योग से जोड़ करके भगवान से जोड़ने की कथा पहले से बता चुके हैं। मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं भगवान से क्या कह रहा हूँ सुनिए। आपकी तरफ से, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से, मेरे नेत्रों से, मेरे शरीर के जिन अंगों से जानकर अनजाने में जो पाप बन गए हैं, जो पाप हम कर चुके हैं, जो पाप हम करेंगे, उन सारे पापों को आप क्षमा कर दें। और आप वो करुणा सिंधु है कि अपनी करुणा की कुछ बिंदु हमारे लिए आशीष रूप में उछाल दीजिए, इसलिए मेरा जीवन भी मंगलमय, आनंदमय और स्तुत्य, पूजनीय और सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हो जाए। मेरी मन की रति आप में लग जाए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या हे प्रभु आप ही मेरे माता हैं, हे प्रभु आप ही मेरे पिता हैं, हे प्रभु आप ही मेरे बंधु और सखा हैं, आप ही मेरा धन है। और हे प्रभु क्या कहूं, संसार में जो कुछ भी है वह सर्वस्व आप ही है। मैं आपके श्री चरणों में अनंत नमन करता हूं। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्दारण्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान का आपने ध्यान किया। अब आचार्य जी से निवेदन है भगवान की आरती
संग बजाओ।